शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि काफी विस्तृत है। कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा गया है तो कभी शारीरिक संस्कृति। एक आम व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को शारीरिक क्रिया ही मानता है। शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक क्रिया या शारीरिक क्रियाओं का समूह मानना शारीरिक शिक्षा के साथ अन्याय करना है, क्योंकि शिक्षा शब्द का उपयोग शरीर के साथ किया गया है। वही शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं व शरीर में होता है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है। इस शिक्षा का क्षेत्र काफी व्यापक है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। परिभाषा। शारीरिक शिक्षा विषय में व्यक्ति की समस्त शारीरिक गतिविधियों, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में गति अवरोध करने वाले तत्वों तथा उनके समाधान का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। चार्ल्स ए बुशर के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिनका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया है। रोजालैंड कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। जय बी नेश के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वो भाव है जिसका संबंध बृहत पेशी प्रक्रियाओं तथा नसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। सेकेंडरी शिक्षा कमीशन के अनुसार शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति आवश्यक भाग है। इसकी भिन्न भिन्न क्रियाओं को इस प्रकार करवाया जाए कि विद्यार्थियों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो, उनकी मनोरंजन क्रियाओं में रुचि बढ़े तथा उनके भीतर सामूहिक भावना, खेल भावना, दूसरों का आदर करने की भावना विकसित हो। शारीरिक शिक्षा इसलिए केवल शारीरिक ड्रिल या नियमित व्यायाम से अत्यधिक ऊंची वस्तु है। इसमें सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं तथा खेल सम्मिलित है जिनके द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की परिभाषा के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है। यह वो शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा की पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व। 1. बालक का सर्वांगीण विकास। शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि इन क्रियाकलाप में भाग लेने पर उसे समय समय पर सामाजिक, नैतिक, मानसिक गुणों का प्रयोग करना होता है। 2. प्राकृतिक विकास। बालक का विकास गर्भ से वृद्धावस्था तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा इसे सुचारू व सुव्यवस्थित किया जा सकता है। बालक को क्रियाशीलता के विकास के साथ ही स्वस्थ बनाती है। 3. शारीरिक विकास। जीवन के सफल यापन में शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि बालक की काया पुष्ट सुडौल हो तो वह आसानी से शारीरिक श्रम कर पाएगा। स्वस्थ काया निरोगी भी रहती है। 4. सामाजिक विकास। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने पर सामाजिक गुणों जैसे ईमानदारी, खेल भावना, दूसरों का सम्मान, मित्रता व भाईचारा, सहयोग, सामूहिकता, राष्ट्रीय भक्ति, शिष्टाचार आदि का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा आदर्श नागरिक बनाने में सहयोग करती है। स्वहित की सोच से परे हटकर समाज कल्याण व देशहित की भावना रखते हैं। 5. आत्मविश्वास का विकास। बालक को जीवन में कई तरह की कठिन परिस्थितियों से जूझना होता है, जिसके लिए उसमें आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न परिस्थितियों व संकटों का मुकाबला दृढ़ता से करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, जो उसे अपने जीवन में भी संकटों से जूझने की प्रेरणा मिलती है। 6. बौद्धिक विकास। शारीरिक क्रियाकलापों में भाग लेने से बालक क्रियाओं के हर पहलू पर चिंतन करने के लिए उत्प्रेरित होता है, जो उसके बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। 7. चारित्रिक विकास। बालक के उत्तम विकास के लिए नैतिक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे अनुशासन, टीम के प्रति वफादारी आदि। शारीरिक शिक्षा से बालक में आत्मा अनुशासन बढ़ता है व स्वच्छंदता पर नियंत्रण होता है। इससे बालक के ईर्ष्या, हिंसात्मक व्यवहार, घृणा, गंदी प्रतिस्पर्धा आदि चारित्रिक विकारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है व बालक मानवता को अपनाकर अमानवीयता को त्याग देता है। 8. नेतृत्व के गुणों का विकास। शारीरिक शिक्षा बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास करती है, क्योंकि अच्छा नेता वही हो सकता है जिसमें आत्मविश्वास, ईमानदार, दृढ़ता, वफादारी, सभी को साथ लेकर चलने का गुण हो।
बालक को यह मौका खेल के मैदान पर मिलता है। 9. खाली समय का सदुपयोग। व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने के पश्चात कुछ समय विश्राम करना चाहता है, जिससे वह अपनी दैनिक शारीरिक व मानसिक थकान को उतार सके, तथा इसके लिए शारीरिक क्रियाकलापों, खेलकूद से बढ़कर कोई अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि विविध मनोरंजनात्मक क्रियाएं व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन, शारीरिक विकास भी करती है। 10. सांस्कृतिक विकास। संपूर्ण विश्व विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर समेटे है तथा व्यक्ति विभिन्न खेलों व प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिनसे वे परिवेश, रीति रिवाजों, मान्यताओं, परंपराओं, जीवन शैली आदि से परिचित होते हैं, जिससे सांस्कृतिक विकास व उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। 11. राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एकता व भाईचारे का विकास। विभिन्न स्पर्धाओं के दौरान बालक अपनी धार्मिक भावनाओं, नस्ल, भाषा, जाति आदि भेद की भावना को परे रखकर एक आज के युग में सीमाओं के अवरोध को तोड़ना मानव सभ्यता के विकास व उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। 12. हमारा सामाजिक ढांचा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, अतः व्यक्ति को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही कार्य करना होता है, जिनका ज्ञान बालक को शारीरिक क्रियाकलापों में भाग लेकर मिलता है। 13. सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। खेलों में भाग लेने से बालक जीत या हार को शालीनता से स्वीकार करने, नियमों का पालन करने, साथ ही खिलाड़ियों के साथ संयमित व्यवहार तथा कठिन परिस्थितियों से भी जूझने हेतु क्षमता का विकास होता है। इससे व्यक्ति की सोच पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 14. स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि। शारीरिक शिक्षा बालकों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करती है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करती है, जिससे मानव अपना संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। 15. रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम। शारीरिक शिक्षा एक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम है। इससे बालक स्वरोजगार व विभिन्न संस्थाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है, जैसे खेल उपकरण व सामग्री का निर्माण, खेल पत्रकारिता, विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक आदि। अतः ये कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित, संतुलित, शांतिपूर्ण जीने की कला में पारंगत करती है तथा उसमें राष्ट्रभक्ति व विश्व कल्याण की भावना का विकास करती है।